नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, हमने मेंसुरेशन का एसएससी सीजीएल मेंस 2011 से 18 की जो सीरीज़ चल रही है उसमें मेंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने 35 क्वेश्चंस करें और हमारे पास 160 क्वेश्चंस हैं मेंसुरेशन के जो करने हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे 25 क्वेश्चंस, फिर हो जाएंगे 100, बचेंगे 100 और फिर वो 100 एक पार्ट में कर लेंगे, तो 3 पार्ट में हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज्योमेट्री हम कर चुके हैं, कई सारे चैप्टर हम कर चुके हैं, मिक्सचर एलिगेशन हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, सारी चीज़ें कर चुके हैं, डिस्काउंट कर चुके हैं। तो अब बहुत कम टॉपिक्स बचे हैं, वो भी हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 35 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप निकलवा के प्रिंट आउट निकलवा के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया? द हाइट ऑफ द राइट पिरामिड whose area of the base is 30 मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 500 मीटर क्यूब। आपसे कहा गया कि उस राइट पिरामिड की हाइट क्या होगी, यानी ऊंचाई क्या होगी, जिसका एरिया ऑफ बेस यानी कि आधार का क्षेत्रफल कितना है, 30 मीटर स्क्वायर है। और आपसे कहा गया है कि उसका वॉल्यूम जो है यानी कि आयतन जो है वो कितना है, 500 मीटर क्यूब है, यानी 500 मीटर घन या घन मीटर है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यानी कि अगर आपको एरिया ऑफ बेस पता है और हाइट पता है तो आप आसानी से वॉल्यूम पिरामिड का निकाल सकते हैं, यानी आयतन निकाल सकते हैं। ये आपको दिया गया 500 बराबर 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस आपको दिया गया 30 इंटू एच। 3 से 1 कटेगा 10 हो जाएगा, यानी h इंटू 10 बराबर 500, यानी h बराबर हो जाएगा 50 मीटर, क्योंकि ये मीटर क्यूब दिया गया है तो 50 मीटर। h हमने माना क्या था, हाइट, तो इसलिए हाइट हमारी कितनी आ गई, 50 मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न था। कहा गया द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक प्रिज्म है जिसका बेस जो है, आधार जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, विद 2 साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, जिसकी 2 भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। कहा गया हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रिज्म का क्या है, हाइट यानी ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर की है। तो आपसे कहा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म इज, यानी कि प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है। तो आप देखो कैसे निकालेंगे। देखो, अगर हम बात करें कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपको मैं पहले बता दूं कि टोटल सरफेस एरिया किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म का होता है या किसी भी प्रिज्म का क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस प्लस पेरीमीटर इंटू हाइट। आपको क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस प्लस पेरीमीटर इंटू हाइट कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब आपको पता है कि जो बेस है वो राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म का है, यानी इस प्रकार, यानी ये 5 है, ये 12 है, तो ये आपका 13 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसके एरिया की बात करें तो हमारा एरिया बराबर हो जाएगा ऐसे समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 × 12/2 यानी 60/2, यानी कि 30 एरिया हो गया। आपको पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 हैं, तो इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, तो 13, 12, 25, 5, 30 हो गया। और ऊंचाई आपको दी गई है h = दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस 30 प्लस पेरीमीटर 30 इंटू हाइट 10, तो ये हो गया 2 × 30 60 प्लस 30 × 10 300, तो टोटल कितना आ गया 360। और चूंकि टोटल सरफेस एरिया है और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट लेता है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में सब कुछ दिया गया था तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको जो यहाँ याद रखने वाली बात थी वो क्या है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यानी 2 गुना किसका, आधार का क्षेत्रफल प्लस आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। यही कर देना है, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, आपका आंसर भी आ गया 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ द लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 40√3 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, देन द साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म इज। आपसे कहा गया कि अगर किसी राइट प्रिज्म क्या होता है, जिसपे मतलब हाइट जिसकी निकालना आसान होता है, यानी कि ऐसे होता है कि आप समझिए ये है और ये है, तो यहाँ से ये जो इसको मिलाने पे क्या मिलता है, हमें लंब मिलता है। तो आपका अगर ये लंब मिल रहा है, यानी कि जो ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है, यानी अपोजिट वर्टेक्स से अगर किनारे किनारे को मिलाया जाएगा तो नीचे समतल पे, जो नीचे आधार का समतल है उस पर वो परपेंडिकुलर होगा, उसको कहते हैं राइट प्रिज्म। कहा गया राइट प्रिज्म का जो आधार वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है। कहा गया लेटरल सरफेस एरिया यानी कि तिर्यक सरफेस एरिया जो है वो कितना है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और वॉल्यूम जो है वो 40√3 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे कहा गया साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म इज, यानी कि आपको बताना है कि आधार की भुजा क्या होगी। देखो एक चीज़ आप समझो कि अगर आपको क्या दिया गया है, लेटरल सरफेस एरिया कितना दी गई, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको दिया क्या गया, लेटरल सरफेस एरिया कितना दिया गया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको क्या दिया गया, वॉल्यूम कितना दिया गया, 40√3 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि आपको बेस ऑफ द प्रिज्म का साइड निकालना है। आपको एक चीज़ और पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है किसके लिए, प्रिज्म के लिए क्या होता है, अरे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। ये बराबर आपको दिया गया 40√3, ठीक है। यानी आपको एरिया ऑफ बेस पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए हाइट। अब आपको पता है एरिया ऑफ बेस तो निकल जाएगा अगर हम क्या निकाल लेंगे, अगर हम आधार की भुजा निकाल लेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो आधार का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा, यानी ए तो निकल जाएगा। कब, अगर हम आधार की भुजा निकाल लें, ठीक है। अब आधार की भुजा ही हमसे पूछी गई, तो आप एक काम करिए, आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, तो आप कहेंगे देखो ऐसे समझो कि अगर हम बात करें, ये देखो ये प्रिज्म है और मैं प्रिज्म पहले बना दे रहा हूँ, देखो ये प्रिज्म है, इसको मिला दो सबको, ये मिला दिया हमने, ये मिला दिया, और हम मिलाएंगे इसको डॉटेड से बनाओ ताकि आपको समझ में आए कि ये 3D इमेज है। अब ये मिल गया। अब आपको लेटरल सरफेस एरिया दिया गया, यानी लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो ये वाला फेज और एक पीछे वाला फेज, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगी, ये आपका साइड अगर ए हो और ऊंचाई h हो तो आपको पता है a इंटू एच, एक साइड का मतलब एक फलक का क्षेत्रफल आएगा। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया दी गई तो एक ये होगा, एक पीछे वाला, यानी 3 टाइम्स ऑफ a इंटू एच, ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। और ये बराबर आपको कितना दिया गया, 120। अब अगर 3 टाइम्स आप a इंटू एच बराबर 120 दिया गया है तो हम कह सकते हैं a इंटू एच बराबर कितना हो गया, 40। a इंटू एच इज इक्वल टू कितना हो गया, 40। और आपको एक चीज़ पता है कि a जो यहाँ पे एरिया है वो कितना हो जाएगा, अगर साइड a है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू एच बराबर आपको दिया गया 40√3, और a इंटू एच बराबर दिया गया 40। अब दोनों को डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड करोगे तो h से h कट जाएगा, a से a स्क्वायर की घात कट जाएगी, यानी आपका आ जाएगा √3/4 a इज इक्वल टू 40√3/40 यानी कि √3, तो √3 कट गया, यानी a बराबर आ गया 4। और a हमने माना क्या था, a हमने माना था आधार का जो मतलब जो आधार है उसकी भुजा, आधार हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, उसकी भुजा हमने मानी थी ए, तो ए बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो आपको जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आप प्रिज्म बनाओगे तो आपको पता है ये आयत मिलेगा, एक जो फलक होगा वो आयत होगा, 3 फलक होंगे, जितने आधार में भुजाएं होंगी उतने फलक होंगे। अगर आधार वर्गाकार होता तो 4 भुजाएं होती, यानी 4 लेटरल सरफेसेस होते, अगर 3 है तो 3 पेंटागन होता तो 5 होते। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये आयत मिलेगा, एक आयत इधर, एक आयत इधर और एक आयत पीछे, और आयत की अगर चौड़ाई ए हो, ऊंचाई यानी लंबाई h हो, तो क्षेत्रफल कितना होता है AH, और चूंकि 3 फलक हैं तो 3 टाइम्स ऑफ AH, ये आपको दिया गया था। समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो लाइक ठोक दो। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कहा गया पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 2p यूनिट, यानी कि एक रोम्बस है, समबाहुभुज है, जिसका जो पेरीमीटर है यानी कि p है वो कितना दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है आपको 2p। देखो आप पहले एक रोम्बस बनाओ, ये आपका रोम्बस हो गया, दिस वन इज योर रोम्बस। अगर इसकी साइड a है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ a, यानी कि 4a इज इक्वल टू आपको दिया गया 2p,
4a इज इक्वल टू 2p। या हम कह सकते हैं साइड इज इक्वल टू हो जाएगी p/2। एक तो ये आ गया। और कह गया सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज m यूनिट। सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, देखो अगर डायगोनल एक d1 हो एक d2 हो तो आपको दिया गया d1 प्लस d2 बराबर कितना दिया गया m यूनिट। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, d1 प्लस d2 m दिया गया और आपको पता होगा कि व्हाट द रिलेशन बिटवीन डायगोनल्स एंड साइड ऑफ अ रोम्बस। तो आप कहोगे कि d1 का स्क्वायर यानी एक डायगोनल का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल का स्क्वायर बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। ये होता है, आपको पता है d1 प्लस d2 तो यम है, d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर है। ठीक है, अब आपसे कहा गया निकालना क्या है, आपको निकालना है एरिया। अब एरिया रोम्बस क्या होती है, हाफ टाइम्स ऑफ d1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ d1 इंटू d2, हाफ टाइम्स ऑफ d1 d2 ये होती है एरिया। यानी आप अगर d1 d2 निकाल ले तो आपकी एरिया निकल जाएगी। अब आप क्या काम करो, d1 प्लस d2 पता है, इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। यही तो मिला। थोड़ा सा आपको थोड़ा काम और करना है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ ला के पुट कर दो तो ये आपका हो गया 4a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ d1 d2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। या हम कह सकते हैं d1 d2 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ m स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। अब आपको जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि हमने a माना था, a हमें दिया तो गया नहीं था। अब a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, a बराबर p/2 है तो पुट करो तो हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ m स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर बाई 4 यानी कि p स्क्वायर। तो आपका d1 d2 तो आ गया हाफ m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, बट आपको निकालना क्या था, एरिया, जो कि होता है हाफ d1 d2। तो हाफ d1 d2 कितना हो जाएगा, यानी कि एरिया बराबर हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ d1 d2 की वैल्यू रखो हाफ टाइम्स ऑफ m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यानी आपकी एरिया क्या निकल के आ गया, हाफ इंटू हाफ यानी 1/4 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो आपका एरिया क्या आ गया, 1/4 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन 1/4 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। समझ आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन डायगोनल्स एंड साइड ऑफ रोम्बस, यानी कि समबाहुभुज के विकर्णों और भुजा के बीच रिलेशन क्या होता है। सेकेंड थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया का फार्मूला क्या होता है डायगोनल्स के टर्म में। अब आपको d1 d2 अगर निकाल लेंगे तो आपको पता होना चाहिए एरिया निकल जाएगी, बस दैट्स ऑल। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि ये बॉल या ए बॉल ऑफ लेड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज कवर्ड विद गोल्ड। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड एंड लेड आर इक्वल देन द थिकनेस ऑफ गोल्ड इज अप्रॉक्सीमेटली। देखो मैं 2D में ये इमेज बनाना पड़ेगा क्योंकि 3D में बनाना पॉसिबल नहीं है प्लेन पे। देखो कुछ इस प्रकार से आपका होगा। अब अगर आपसे कहा गया कि वेट बराबर है, ये वॉल्यूम बराबर है, देखो ये आपका गोल्ड है, ये गोल्ड है, वैसे गोल्ड येलो होता है बट यहाँ पे मैंने ब्लू ले लिया। देखो आपको जो रेडियस दी गई है वो 4 सेंटीमीटर डायमीटर यानी 2 सेंटीमीटर रेडियस थी और हम मान लेते हैं थिकनेस t है, यानी गोल्ड जो कोट किया गया है वो t सेंटीमीटर या t सेंटीमीटर कोट किया गया। अब अगर गोल्ड कोट करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई कि कितना गोल्ड लगा होगा कोट करने में, t थिकनेस का कोट करने में, तो आप कहेंगे कि पूरे जो ये शेप दिख रहा है ये स्फीयर होगा, स्फेरिकल शेप होगा और स्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी 2, ये इतना था और t इसमें ऐड हो जाएगा 2 + t। इसमें से अगर अंदर वाला जो लेड का गोल्ड मतलब स्फीयर था उसका वॉल्यूम घटा लेंगे तो हमारा गोल्ड कहा जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर बड़े वाले कोटेड बॉल का कोटेड जो स्फेरिकल बॉल है उसका वॉल्यूम निकालने जाएँ तो हमें पता है 4/3 पाई इंटू r 2 + t का क्यूब, ये हो जाएगा बाहरी, और आंतरिक का कितना हो जाएगा 4/3 पाई लेड का 2 का क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक का ये है और बाहरी का ये है और आंतरिक का कितना है, आंतरिक का आपको दिया गया 4/3 पाई इंटू 2 क्यूब। ये हमने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि देखो आपको दिया गया था गोल्ड का जो वॉल्यूम है यानी ये वाला वो लेड के वॉल्यूम के बराबर है। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, 4/3 पाई तीनों जगह काट दो, यानी आपका हो गया 2 + t का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब इधर है 2 का क्यूब इधर, यानी 2 टाइम्स ऑफ 2 का क्यूब यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 2 का क्यूब लिख लो। अब दोनों बच्चों का क्यूब रूट ले लो, यानी हम कह सकते हैं 2 + t इज इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2, या हम कह सकते हैं थिकनेस t इज इक्वल टू हो गई 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 - 1,
क्योंकि 2 इधर ले जाके 2 कॉमन ले लिए हैं, बस बाकी कुछ नहीं किया गया। अब वैल्यू रख दो क्यूब रूट ऑफ 2 की। क्यूब रूट ऑफ 2 की अगर वैल्यू रखोगे तो इतना आएगा, यानी आपका आ गया कितना, यानी 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 यानी 1.259 माइनस 1, यानी कि ये हो गया 0.259 और 0.259 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.518, यानी कि आपका टी थिकनेस कितनी आ गई 0.518 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.518 सेंटीमीटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनल वॉल्यूम था वो बराबर है एक्सटर्नल गोल्ड के कोटेड मेटल के वॉल्यूम के बराबर। जो जिस मेटल यानी गोल्ड से जो कोट किया गया है, यानी कि रंगा गया है या ढका गया है, आवरण चढ़ाया गया है, तो उसका दोनों का वॉल्यूम बराबर है। तो आप इस तरह से पहले गोल्ड का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे लेड का वॉल्यूम, दोनों को कर देंगे बराबर। कहा क्या गया, ये लार्ज सॉलिड स्फीयर इज मेल्टेड एंड मोल्डेड टू फॉर्म आइडेंटिकल राइट सर्कुलर कोन्स विद बेस रेडियस एंड हाइट सेम एज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। One of these cones is melted and molded to form a smaller solid sphere. Then the area of the smaller to the surface area of the larger sphere is. देखो, आपसे कहा गया कि एक बड़ा सा मेटेलिक गोला है जिसको तोड़ा गया और कितने आइडेंटिकल सर्कुलर कोन में तोड़ा गया हमें नहीं पता। आपसे कहा गया इसको किस में बदला गया, आइडेंटिकल राइट सर्कुलर कोन बनाने के लिए, जिनकी रेडियस स्फीयर के रेडियस के बराबर है और हाइट भी स्फीयर के रेडियस के बराबर। अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो रेडियस जो है स्फीयर की कैपिटल आर होती तो टोटल वॉल्यूम कितना होता, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इतना। अब इसी को बनाया गया है, क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया। अब आपको पता है शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर आपको पता है इतने के बराबर है, इंटू एच, एच भी रेडियस के ही बराबर है, यानी इतने में बना, मतलब एक कोन जो नया बन रहा है उसका वॉल्यूम इतना है, एक कोन का वॉल्यूम इतना है, इतना टोटल मटेरियल था। तो कितने बनेंगे टोटल वॉल्यूम में, अगर एक कोन का वॉल्यूम डिवाइड कर दे तो आपको पता चल गया कि 4 बन रहे हैं टोटल। 4 बनेंगे, क्या बनेंगे, 4 बनेंगे सर्कुलर कोन्स। अब आपको पता चल गया 4 सर्कुलर कोन्स बनाए जा रहे हैं। अब एक सर्कुलर कोन को कहा गया उठाया गया, यानी इतने वॉल्यूम को उठाया गया। इतने वॉल्यूम को उठाने के बाद क्या कहा गया, वन ऑफ दीज कोन्स इज मेल्टेड एंड मोल्डेड टू फॉर्म अ स्मॉलर सॉलिड स्फीयर, यानी कि इसको जो है हम एक स्फीयर में बदलते हैं। तो अगर हम किसी स्फीयर में बदलते हैं, किसी भी मेटेलिक फिगर को कन्वर्ट करके, मोल्ड करके, तो आप कहेंगे वॉल्यूम दोनों केसेस में इक्वल रहेगा, इन केस समथिंग डिफरेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि कुछ अलग नहीं दिया गया तो आप कहेंगे ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई। अगर मान लो नया वाला स्फीयर जो बन रहा है उसके वैल्यू, उसका जो रेडियस है स्मॉल आर हो, तो ये 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। आपको पता है पाई/3 से पाई/3 कैंसिल हो गया, यानी कैपिटल आर का क्यूब बराबर हो गया 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर का क्यूब। यानी कि आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कैपिटल आर इज इक्वल टू हो गया क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू आर, ये पता चले। अब आपसे कहा गया है कि देन द एरिया ऑफ स्मॉलर टू द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज, यानी आपको रेशियो निकालना है किसका, स्मॉलर जो बन रहा है, स्मॉलर क्या कहते हैं, एक काम करो ऐसे करो, हाँ ठीक है। आपसे कहा गया स्मॉलर वाला जो स्फीयर बन रहा है उसका और ग्रेटर वाला जो बन रहा है, यानी बड़ा वाला जो ओरिजिनली था ये वाला, इनके जो टोटल सरफेस एरिया का या सरफेस एरिया का क्या निकालना है, रेशियो। तो अगर सरफेस एरिया का रेशियो निकालने जाओगे, सरफेस एरिया होती कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर तो इस बड़े वाले का हो जाएगा और 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर छोटे वाले का हो जाएगा। 4 पाई कैंसिल, यानी आपका रेशियो हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू रख, कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो हो गया स्मॉल आर स्क्वायर बट्टे क्यूब रूट ऑफ 4 का स्क्वायर और इंटू आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर कट गया, यानी ये हो गया 1/4 का क्यूब रूट, यानी कि 2 के पावर 2/3 लिखा हुआ था और इसके पावर 2 लग गया, यानी 1/2 के पावर 4/3। अब अगर बटे में इतना आ रहा है तो अनुपात कितना हो जाएगा, ये अनुपात हो गया 1:2 के पावर 4/3, 1:2 के पावर 4/3। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी वाला, 1:2 के पावर 4/3। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं।
आपसे कहा गया टू साइड्स ऑफ ए प्लॉट मेजरिंग 32 मीटर एंड 24 मीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज परफेक्ट राइट एंगल, द अदर टू साइड्स मेजर 25 सेंटीमीटर ईच 25 मीटर ईच एंड द अदर थ्री एंगल्स आर नॉट राइट एंगल्स, द एरिया ऑफ द प्लॉट इन मीटर स्क्वायर इज। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर पाओ। क्योंकि एक प्लॉट है जिसकी दो भुजाएं 32 और 24 हैं जो कि राइट एंगल पे हैं, यानी इस तरह से आपका कुछ प्लॉट है, और दो भुजाएं कुछ भी हैं, हमें नहीं पता कि वो राइट एंगल है नहीं है, सॉरी ये हमें ये पता है कि वो राइट एंगल नहीं है। ये 32 है, ये 24 है, ये दोनों भुजाएं लंबाई दी गई 25 25। आपसे पूछा गया कि इसका प्लॉट का एरिया कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आप क्या काम करो, इसको मिला दो, मिलाने के बाद आपको पता है ये राइट एंगल है। अगर ये 24 है 32 है तो ये वाला हो जाएगा 40। अब आपको निकालना है तो आप दो ट्राइंगल्स का यानी दो ट्राइंगुलर फॉर्म का, यानी जो दो ट्राइंगुलर बन रहे हैं, एक छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल 32 24 40 वाला और एक 25 25 40 वाला, दोनों का एरिया निकालो, ऐड कर दो तो आपका प्लॉट की एरिया आ जाएगी। तो देखो इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है। और इसके लिए क्या करोगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। परपेंडिकुलर है, आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी ये 20 हो गया, ये 25 है ये 20 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी आपको पता है बेस, आपको पता है ऊंचाई। अब आपको दूसरा वाला ट्राइंगल भी निकालने में आसानी होगी एरिया। तो आप पहले वाले ट्राइंगल की अगर एरिया निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस 24 इंटू परपेंडिकुलर 32, ये हो गया। और प्लस इसका एरिया निकालने जाओगे तो हाफ इंटू बेस 40 इंटू परपेंडिकुलर 15, तो हो गया 20 इंटू 15 300, और प्लस ये हो गया 12 इंटू 32, तो 12 दूना 24, 12 3 36 2 38, तो 384 और 300 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 684। और एरिया है तो वो किस में होगी, स्क्वायर यूनिट, चूँकि यहाँ मीटर में दिया गया तो स्क्वायर मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका 684 आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो क्वेश्चन बड़े सिंपल पूछे जाते हैं मेंसुरेशन में, फार्मूले बेस्ड, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखो बड़ा सुंदर सा खाने पीने वाला क्वेश्चन है। कहिए ये कॉनिकल कप इज फिल्ड विद आइसक्रीम, इज नहीं, यहाँ पे इफ नहीं इज कर लीजिएगा, ये इज लिखा हुआ है। कहिए एक कॉनिकल कप है जो आइसक्रीम से फिल किया गया, द आइसक्रीम फॉर्म्स अ हेमीस्फेरिकल शेप ऑन इट्स टॉप, द हाइट ऑफ द हेमीस्फेरिकल पार्ट इज 7 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द हेमीस्फेरिकल पार्ट्स इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन, देन द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इज। देखो आपका कुछ इस तरह से बन रहा है कोन, ये कोन मतलब जिसमें भरा जाता है, और ये आपका आइसक्रीम है। कितना अच्छा सा आइसक्रीम है नहीं, देखो इसको कुछ इस तरह से बनाओ कि थोड़ा अच्छा लगे देखने में, बटर स्कॉच है। ठीक है, अब देखो ये आपका दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर, द आइसक्रीम फॉर्म्स ए हेमीस्फेरिकल शेप ऑन इट्स ओपन टॉप, द हाइट ऑफ द हेमीस्फेरिकल पार्ट इज 7 सेंटीमीटर, यानी ये जो दिया गया ये 7 सेंटीमीटर। और हाइट अगर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि द रेडियस ऑफ द हेमीस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन, यानी कि ये जो शंकु है इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी गई है। अब आपसे कहा गया द रेडियस ऑफ द हेमीस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन, देन द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। अब आइसक्रीम का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको दो चीज़ें पता है कि आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू एच 7, और प्लस हेमीस्फेयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 49 इंटू 7। अब देखो 49 इंटू 7 कॉमन ले लोगे तो आपको बचेगा 2/3 पाई और प्लस पाई/3, यानी पाई इंटू 49 इंटू 7, 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा 343। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 22/7 गुणे 7 गुणे 49 यही लिखा हुआ था, ये कटा 49 दूना 98, हासिल आई 9, 49 दूना 98 9 107, हाँ 49 दूना 98 और 9 107। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट वाला है। ठीक है, अच्छा कहा गया राइट प्रिज्म हैज अ ट्राइंगुलर बेस हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द प्रिज्म इज, एल्टीट्यूड क्या होता है ऊंचाई, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द प्रिज्म इज 9 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम इज। अब आपको दिया गया प्रिज्म के लिए क्या दिया गया कि आधार जो है वो राइट एंगुलर ट्राइंगल है, और आपको दिया गया उसकी भुजाएं दी गई हैं। कहा गया एल्टीट्यूड अगर ऊंचाई 9 सेंटीमीटर तो वॉल्यूम, आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। अब आपको एरिया ऑफ बेस 13 20 और 21 वो दिया गया है क्या कहते हैं
बेस, तो बेस की अगर भुजाएं दी गई तो आप एरिया निकाल लीजिएगा और हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप हीरोज फार्मूला लगाइए, 13, 20, 23 और 21, 44, तो एस बराबर पेरीमीटर अगर 27 हो गया तो आपका एरिया के निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एस 27 इंटू एस माइनस ए 14 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 27, 27 को लिख लीजिए 3 गुणे 9 और 14 को लिख लीजिए 2 गुणे 7 और 7 गुणे 6 को लिख लीजिए 7 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए 3 3 निकल के 3 आ जाएगा, 2 2 निकल के 2 आ जाएगा, 7 7 निकल के 7 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 निकल के आ जाएगा। यानी 7 या 21 दूना 42, 3 126। ये तो एरिया हो गया। आपको एल्टीट्यूड एच इज इक्वल टू दिया गया है 9, तो आपका एरिया वॉल्यूम कितना हो जाएगा 126 इंटू 9, तो ये हो गया 126 इंटू 9, 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, 5 23, 9 एक 9 2 11, तो 1134 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो मुझे करवाने नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको फार्मूले याद हो जाए, इस वजह से बार बार करवा रहा हूँ। कहा गया द पोर्शन ऑफ ए डिच 48 मीटर लॉन्ग, 16.5 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप दैट कैन बी फिल्ड विद स्टोन्स एंड अर्थ अवेलेबल ड्यूरिंग एक्सकेवेशन of a tunnel cylindrical in shape of diameter 4 cm and length 56 cm is। कहा गया कि एक डिच है, खाई है, जिसकी लंबाई 48 मीटर है और चौड़ाई 16.5 मीटर है, 4 मीटर गहरी है। तो कहा गया कि जिसको किसके द्वारा भरा जा सकता है, एक टनल खोदी गई है, यानी कि सुरंग खोदी गई है जिसकी डायमीटर है 4 मीटर, जिसका व्यास जो है वो 4 मीटर का है और लंबाई 56 मीटर का है। तो कहा गया कितना हिस्सा खाई का इसके मिट्टी से भरा जा सकता है। तो आप क्या काम करो, आप निकालो इसका वॉल्यूम और निकालो इसका वॉल्यूम और इसके मतलब सिलेंडर वाले वॉल्यूम के यानी सुरंग वाले वॉल्यूम में किससे भाग कर दो, डिच वाला वॉल्यूम भाग कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितना पार्ट भरा गया। तो अगर हम बात करें कि सिलेंड्रिकल शेप की जो सुरंग है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस आपको डायमीटर 4 दिया गया, रेडियस 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू एच 56। तो इतना तो आपके पास है मिट्टी और इसको भरना है किसमें, डिच में। डिच चूँकि घनाभाकार में है यानी कि किसमें, क्यूबॉइड के फॉर्म में है। तो अगर क्यूबॉइड है तो आपको पता है वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 48 गुणे 16.5 गुणे 4, तो 4 से तो 4 कट गया, 4 से काटो ये 14 हो जाएगा, 4 से काटोगे 12 हो जाएगा, फिर देखो 14 हो गया, फिर 2 से काटोगे 6 हो गया, 2 से काटोगे 7 हो गया, पाई इंटू 7 यानी कि 22/6 इंटू 16.5, यही तो बच रहा है। यानी कि आपको पता चल गया 2 से काटोगे 11 से काटोगे 11 दूना 22, 11 से काटोगे 1.5, 2 से काटोगे 2 3 6। अब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो या आप 2 से ना काटो, 2 से ना काटो तो फायदे में रहोगे। तो ये आपका हो गया 2/6 गुणे 1.5 यानी कि 9, यानी 2/9वां हिस्सा आपको पता है कि भर जाएगा, 2/9वां हिस्सा भर जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, तो आपको वॉल्यूम का रेशियो सीधे सीधे समझ लो पूछा गया था। कहा गया कि इफ 64 बकेट्स ऑफ वाटर आर रिमूव्ड फ्रॉम ए क्यूबिकल शेप्ड वाटर टैंक कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, 1/3 ऑफ द टैंक, यहाँ पे 1/3 कर लीजिएगा, 1/3 ऑफ द टैंक रिमेन्स फिल्ड विद वाटर, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टैंक इज 1.2 मीटर, एज्यूमिंग दैट ऑल बकेट्स आर ऑफ सेम मेजर, देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन्ड बाई ईच बकेट इज। आपको बताना कितने लीटर पानी एक बाल्टी में आता है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया कि अगर 64 बाल्टी पानी किसी क्यूबिकल शेप्ड यानी कि घनाकार टंकी से निकाल लिया जाता है तो टंकी का 1/3 हिस्सा फिर भी भरा रहता है। अगर 64 बाल्टी पानी निकाला जाता है तो यानी कि 64 बाल्टी पानी निकालने के बाद अगर 1/3 हिस्सा भरा रहता है, इट मीन्स कि 64 बाल्टी पानी यानी 24 बकेट बराबर है 2/3 पार्ट ऑफ टैंक के। अरे 2/3 निकल गया, 64 बाल्टी निकला या 2/3 पार्ट निकला, तभी तो 1/3 बचा। अब आपको पता चल गया कि जो 64 बाल्टी पानी है वो 2/3 पार्ट निकाल देता है। आपको पता है कि जो साइड है टैंक की वो 1.2 मीटर है, तो आपको पता है कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1.2 गुणे 1.2 गुणे 1.2 यानी 1.2 का क्यूब, यानी ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1.2 का क्यूब यानी कि 1.728। और आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये तो होता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो आपको पता है 1.728 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 2/3 हिस्सा 1728 लीटर।
अब 3 से काट दोगे तो ये बचेगा 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 छः 18, यानी 2 गुणे 576 लीटर आपका पानी है। कितने बाल्टी पानी में? 64 बाल्टी, यानी 64 बाल्टी में 2 गुणे 576 लीटर पानी आता है। तो 8 से काट दो, 8 अट्ठा 64, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 8 से काटोगे ये 9, यानी कि एक बकेट में कितना पानी आता है? 2 गुणे 9 यानी कि 18 लीटर पानी आता है। तो आपको यहाँ पे ये समझना था कि 64 बाल्टी पानी निकाल रहे हैं या 2/3 पार्ट निकाल रहे हैं, तभी तो 1/3 पार्ट ही पानी बचा है, यानी कि 2/3 पार्ट हमने निकाल लिया है। और आपको याद रखना है एक चीज़ कि 1 मीटर क्यूब अगर कोई वॉल्यूम है या 1 मीटर क्यूब आयतन की कोई टंकी है तो दैट विल कंटेन या दैट कैन कंटेन 1000 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि हम 1 मीटर क्यूब लिखें या लीटर में, इफ़ वी वांट टू चेंज इट इन लीटर्स देन वी कैन राइट 1 मीटर क्यूब एज 1000 लीटर। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इफ द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 12 सेंटीमीटर देन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड तो ये कितना होता है? एरिया ऑफ बेस प्लस हाफ टाइम्स ऑफ पेरीमीटर इनटू स्लैंट हाइट, यही होता है। हाफ टाइम्स ऑफ पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। किसके लिए? पिरामिड के लिए। अब देखो, मैं पहले एक पिरामिड बनाता हूँ जिसका बेस क्या है? स्क्वायर है। देखो, एक स्क्वायर बनाओ पहले और इसके ऊपर क्या बना दो? एक पॉइंट रख दो। देखो, थोड़ा इधर बनाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ये देखो, ये आपका पहले पिरामिड बनाओ, ये मिलाओ इसको, ये मिलाओ इसको, और थोड़ा सा आप एक काम करो, इसको मिला दो, ऐसे मिला दो इसको और ऐसे मिला दो इसको, ये आपका मिल गया। अब आप क्या काम करो? स्लैंट हाइट आपको निकालनी जरूरी है। देखो, अगर आपको दिया गया है कि ये 10 दिया गया है, भुजा 10 दी गई है, और आपको दिया गया हाइट दिया गया है, यानी ये लंबाई दी गई है, कितना है? हाइट दिया गया 12, यानी ये 12 है। अब आप एक काम करो, इसको ऐसे मिला दो। अब ये परपेंडिकुलर है आपका और ये पता है आपका 5 है। अरे देखो, ये आधे पे लंब होगा कहीं, ये देखो एकदम मिडिल में। 3D पिक्चर इमेज करो तो अगर इस पर मतलब 3D पिक्चर विजुलाइज करो तो आप अगर विजुलाइज कर पा रहे होंगे तो आपको पता है ये ऐसे तिकोड़ा कोई गुम्बद उम्बद देखा है, वहाँ के एकदम ऊपर वाले मिडिल से आप ड्रा करोगे तो एकदम बीच में तो कहीं फर्श पे ड्रा होगा लंब। अगर लंब ड्रा होगा यानी कि इसको डिवाइड करेगा आधे में, यानी ये 5 हो जाएगा, ये 12 है, तो स्लैंट हाइट यानी ये तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 13। अब आपकी स्लैंट हाइट आ गई 13, यानी ये है 13। हाफ इंटू पेरीमीटर कितना हो जाएगा? अगर भुजा 10 है 40, और एरिया कितना हो जाएगा? 100। तो पुट कर दो, तो हो गया 100 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 40 इंटू 13, यही तो बचा 40 इंटू 13। 2 से काटोगे 20 हो जाएगा, 20 गुणे 13 260, और 100 तो आपका कितना हो जाएगा? 360। और चूंकि एरिया आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो आपको टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला याद रखना है। किसके लिए? पिरामिड के लिए। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? एक बार आंख बंद करो, मेरे साथ दोहराओ, यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ऑफ ये पिरामिड इज एरिया ऑफ बेस, यानी आधार का क्षेत्रफल, प्लस आधा गुना ऑफ पेरीमीटर, यानी कि परिमाप किसका? बेस का, इंटू स्लैंट हाइट बोले तो तिर्यक ऊंचाई। समझ आ गया? तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे, दैट्स ऑल। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि देयर इज अ वुडन स्फीयर ऑफ रेडियस इतना, द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब कट आउट फ्रॉम द स्फीयर विल बी। देखो, आप इसको विजुअलाइज करो, ये आपका एक कोई क्या है? वुडन स्फीयर है। अब इसमें एक क्यूब रखा गया। क्यूब मैं इस तरह से बनाता हूं कि आपको ये इस तरह से है, लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब है, तो आप कुछ इस तरह से बनाइएगा ताकि आपको समझ में आए। ये मान लीजिएगा लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब है, लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब जो इसमें से काटा गया। देखो, अगर आपको लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब काटना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब का डायगोनल होगा वो डायमीटर के बराबर होगा, यानी डायगोनल जो होगा वो डायमीटर के बराबर होगा किसके? स्फीयर के। ठीक है, यानी जो डायगोनल, अगर हम इसकी साइड माने क्यूब की ए है तो या किनारा माने ए है तो इसका डायगोनल √3 के बराबर हो जाएगा। और आपको डायमीटर पता है, चूंकि रेडियस 6√3 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 12√3। अब यहाँ से √3 से √3 कट गया, यानी एच कितना आ गया? यानी एक किनारा कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर का। आपसे पूछा क्या गया है? सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब। अब अगर एरिया आ गया, सॉरी साइड आ गई, एज आ गया, तो आपका क्या पूछा गया? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी? अरे सरफेस एरिया कितनी होती है? आप कहेंगे
6a², यानी कि ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ a², यानी कि a², 12 का स्क्वायर 144। तो ये आपका हो जाएगा 144 गुणे 4 और 6, यानी कि 864। और चूंकि यहाँ पे एरिया पूछा गया, लार्जेस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया, मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको समझना था। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो एक सड़ा हुआ क्वेश्चन कहा सिलेंडर विद बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए कोन ऑफ हाइट इतना द रेडियस ऑफ द कोन। अब अगर मैंने आपको बताया कि अगर एक शेप को या एक मेटेलिक कुछ भी आकृति है उसको पिघला के दूसरी आकृति में कन्वर्ट करते हैं, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया गया देन आपको क्या करना है, यू विल मेजर द न्यू वॉल्यूम एज द ओल्ड वॉल्यूम, यानी कि आपको न्यू वॉल्यूम और ओल्ड वॉल्यूम को सेम इक्वली मेजर करना पड़ेगा, यानी इक्वल मानना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सिलेंडर का बेस रेडियस कितना था 8 और हाइट 2 था, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई इंटू r², रेडियस 8 64 इंटू हाइट 2, ये बराबर हो जाएगा किस में बनाया गया, कोन में। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई इंटू r², रेडियस आपको दिया गया नहीं, इंटू हाइट 6 सेंटीमीटर। 6 से कट सकता है, 3 दूनी 6, 2 से ये कट के इतना, पाई पाई कट गया, यानी रेडियस का स्क्वायर बराबर 64, तो रेडियस बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर 8 सेंटीमीटर हो गया। ऐसा प्रश्न मैंने आपको करवाया है बट फिर भी करेंगे। अच्छा एक बार आप लोग ये प्रश्न ट्राई करोगे? चलो वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई किया होगा, और अगर नहीं ट्राई किया तो फिर से ट्राई करिए और मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखिए ये आपका है कुछ इस प्रकार से, ये कोन है, ठीक है। अच्छा ये कोन है तो क्या दिया गया है आपको, ये कोन में क्या दिया गया कि एक प्लेन है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस तरह का प्रश्न हमने किया भी है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी करिए। देखो ये इस तरह से डिवाइड करता है, प्लेन एक इसको कट करता है। अब कहा गया कि प्लेन पैरेलल है किसके, बेस के, प्लेन पैरेलल है बेस के। तो आपसे कहा गया द रेशियो इन विच द हाइट ऑफ द कोन इज डिवाइडेड, यानी कि आपको बताना रेशियो कितना होगा जिसमें हाइट डिवाइड हुई। अच्छा इफ वी एज्यूम कि आपका जो कोन है वो ऐसे, एक काम करो, आप मान लो कि ये जो हाइट थी इसकी वो h थी और रेडियस r थी। तो आपको पता है कि अगर h ये था r ये था, या हम माने ऐसा काम करो, ठीक है, h और r हो गया। तो आप अगर मानो इसका इसकी हाइट मान ले रहे हैं ओरिजिनल शंकु की कैपिटल H और रेडियस मान ले रहे हैं कैपिटल R, स्मॉल वाले की मान ले रहे हैं स्मॉल h और स्मॉल r। अब आपको पता है कि जो प्लेन कट करता है वो 2 इक्वल पार्ट में कट करता है। इट मीन्स अगर इक्वल पार्ट में कट करता है तो ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू स्मॉल r² h, ये बराबर हो जाएगा ये नीचे वाले कोन फ्रस्टम यानी कि शंकु छिन्नक के वॉल्यूम के बराबर, यानी शंकु छिन्नक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई इंटू कैपिटल R² कैपिटल H माइनस स्मॉल r² स्मॉल h, ये आपका कोन फ्रस्टम का वैल्यू। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, यानी r² h माइनस प्लस r² h, यानी 2r² h इज इक्वल टू हो गया r² h, यानी कि आपका यहाँ से कितना आ गया r² h इज इक्वल टू r² h। अब आपको एक चीज़ समझना है, आपको जो समझना है वो क्या है, वो चीज़ें क्या हैं। आप एक काम करो, आप कहोगे कि 2 टाइम्स ऑफ r² बटे r²। देखो ध्यान से देखना, अगर हम बात करें स्मॉल r² बटे कैपिटल R² की, तो इसको हम लिख सकते हैं h/h, ठीक है। अब एक चीज़ आपको जो समझना है, आपको पता है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, सिमिलरली यहाँ भी ये परपेंडिकुलर है। आपको पता है ये पैरेलल इसके है तो ये कोण बराबर इसके हो जाएगा, ये कॉमन है। तो दोनों ट्राइंगल जो छोटा वाला छोटे कोण में दिख रहा है और बड़े वाले कोण में बड़ा वाला, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं स्मॉल h/स्मॉल r बराबर कैपिटल H/कैपिटल R, या हम कह सकते हैं यहाँ से क्या कह सकते हैं कि स्मॉल r/ कैपिटल R बराबर हो जाएगा h/h, कह सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r बटे कैपिटल R का स्क्वायर, यानी कि स्मॉल h² कैपिटल H², ये बराबर दिया गया है कैपिटल H/ स्मॉल h, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल H का क्यूब अपॉन स्मॉल h का क्यूब। या हम कह सकते हैं कि स्मॉल h का क्यूब बटे कैपिटल H का क्यूब बराबर हो गया 1/2, या हम कह सकते हैं स्मॉल h/ कैपिटल H बराबर हो गया 1/√2। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपको पता चल गया कि जो स्मॉल कोण बन रहा है उसका ऊंचाई अगर हम 1 मानते हैं तो बड़ा वाला जो कोण है उसकी ऊंचाई √2 लेनी पड़ेगी, ठीक है।
कितना लेना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ 2। लेकिन आपसे पूछा गया कि वह ऊंचाई बतानी है, यानी आपको बताना क्या है, देन द रेशियो इन विच द हाइट ऑफ द कोन इज डिवाइडेड। आपको बतानी है h और ये वाली जो ऊंचाई है इसका अनुपात। आपको पता है पूरी ऊंचाई क्यूब रूट ऑफ 2 है, ऊपर वाली ऊंचाई 1 है, तो इस नीचे वाले फ्रस्टम की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 2 -1। ऊपर की ऊंचाई 1, फ्रस्टम की ऊंचाई क्यूब रूट ऑफ 2 -1। अनुपात पूछा गया तो आपको हो गया अनुपात कितना हो जाएगा, 1 अनुपात क्यूब रूट ऑफ 2 -1। बोलो कहीं समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी भी, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा क्या कहा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज द रेडियाई ऑफ 2 सॉलिड आयरन स्पेयर्स आर 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि 2 आयरन के सॉलिड स्पेयर हैं जिनका रेडियस दिया गया है, यानी R1 दिया गया 1 और R2 दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया ये हॉलो स्पेयर इज मेड बाय मेल्टिंग द 2 स्पेयर्स, यानी कि इन दोनों को पिघला के एक खोखला गोला बनाया जाता है। इफ द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द हॉलो स्पेयर इज 9 सेंटीमीटर, यानी आपको दिया गया एक्सटर्नल रेडियस 9 सेंटीमीटर, तो आपको थिकनेस निकालिए। अब अगर आपको थिकनेस निकालनी है तो आप कहेंगे इंटरनल रेडियस पता हो तभी थिकनेस निकलेगी, क्योंकि आपको पता है थिकनेस T इज इक्वल टू होती है कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो आप एक काम करो, आपको पता है कि दोनों को मिला के क्या बनाया जा रहा है, स्फीयर बनाया जा रहा है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम मिलके तीसरे इस हॉलो स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। इट मीन्स आपको क्या दिया गया, 4/3 पाई स्मॉल R1 का क्यूब, मतलब R1 का क्यूब यानी 1 प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब यानी 216, ये बराबर दिया गया 4/3 पाई। हालो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई ऑफ कैपिटल R क्यूब यानी कि 729 माइनस स्मॉल r क्यूब यानी कि स्मॉल r क्यूब रख दीजिए। 4/3 पाई तीनों जगह से उड़ाइए, यानी ये 1 + 216 यानी 217 इज इक्वल टू हो गया 729 माइनस R क्यूब, यानी आपका R क्यूब इज इक्वल टू हो गया 512। अगर R क्यूब 512 हो गया तो R बराबर हो गया 8। अब अगर R बराबर 8 हो गया तो थिकनेस यहाँ से निकल के आ जाएगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r, यानी 9 - 8 यानी कि 1 सेंटीमीटर। बोलो कहीं समझने में दिक्कत हुई, नहीं हुई। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द वॉल्यूम एंड द एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इक्वल। आपको दिया गया आंकिक मान, देखो आपको एक एरिया दिया गया है और एक दिया गया है वॉल्यूम, तो आपको पता है दोनों की वैल्यू तो बराबर हो नहीं सकती, क्योंकि 1 मीटर क्यूब होगा और एक क्यूबिक यूनिट होगी और एक स्क्वायर यूनिट होगी, तो दोनों की वैल्यू तो बराबर हो नहीं सकती। वैल्यू उसमें बराबर क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान बराबर हो सकता है। तो क्या दिया गया कि एक जो शंकु है उसके लिए क्या दिया गया कि उसका जो वॉल्यूम है यानी आयतन है उसका, और लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व क्या कहते हैं उसको, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर दिया गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, इफ वी एज्यूम द रेडियस ऑफ द कोन इज स्मॉल r, ठीक है, हाइट इज स्मॉलेस्ट एंड लेटरल यानी कि स्लैंट हाइट इज इक्वल टू स्मॉल l, देन वी कैन से दैट l का स्क्वायर या l बराबर हो जाएगा √r² + h²। पहली चीज़ लिख लीजिए। अब दूसरी चीज़ आपको दिया गया लेटरल सरफेस एरिया यानी πRL बराबर दिया गया है आपको 1/3 पाई, 1/3 ऐसे लिखिए, 1/3 पाई स्मॉल r² h, यही लिखा गया। पाई आर से ये r का पावर पाई कट गया, यानी कि आपका l इज इक्वल टू हो गया RH/3। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, यानी L² इज इक्वल टू हो गया 1/9 टाइम्स ऑफ R² H²। पुट कर दो वैल्यू L² की, यानी R² + H² इज इक्वल टू कितना हो गया 1/9 टाइम्स ऑफ R² H²। R² H² से दोनों पक्षों को भाग दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/H² + 1/R² इज इक्वल टू 1/9। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/H² + 1/R² इज इक्वल टू 1/9। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इफ द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स वॉल्यूम इज। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसके रेडियस और हाइट का सम यानी r + h इज इक्वल टू दिया गया 20, और इसका टोटल सरफेस एरिया यानी 2πr × h + r आपको दिया गया कितना है 880 है, ठीक है। अब h + r की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 20, 20 से कटेगा ये 44 दे देगा, यानी 2π 44/7 इंटू r इज इक्वल टू दिया गया 44, यानी r इज इक्वल टू हो गया 7। अब रेडियस अगर 7 हो गई तो यहाँ पे पुट करके ऊंचाई निकाल लो, यानी h इज इक्वल टू आ गया 13। अब आपसे पूछा गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का पाई यानी कि 22/7 इंटू r² यानी 7 × 7 × h, h कितना होता है 13,
7 7 154 गुणे 13 बचा, 154 में 13 से गुणा करोगे 13 चौको 52 यूनिट डिजिट 2, तो आपका आंसर 2002। या गुणा कर लो 13 चौको 52, 13 पचे 65 5 70, 13 एक 13 7 20, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ये सॉलिड स्फीयर एंड ए सॉलिड हेमीस्फीयर हैव द सेम टोटल सरफेस एरिया, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। कहा गया कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और हेमीस्फीयर का रेडियस अगर स्मॉल आर हो तो उसका टोटल सरफेस एरिया 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये बराबर आपको दिया गया इक्वल है, अगर इक्वल है तो पाई से पाई कट गया, यानी कि आपका आ गया कैपिटल आर बटे स्मॉल आर बराबर √3/2। अब आपसे निकालने को क्या कहा गया, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बड़े वाले का वॉल्यूम, और हेमीस्फीयर का होता है 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। पाई/3 कट गया, यानी ये बचा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर क्यूब बटे स्मॉल आर क्यूब, इसका क्यूब यानी कि 3√3/2 का क्यूब 8, तो ये 2 से कटेगा 4 हो जाएगा, यानी आपका अनुपात कितना हो गया 3√3/4। तो आपका आंसर कौन सा हो गया 3√3/4। आप लोग कई बार गलती करके चले आते हो, 3√3/4 को 4/3√3 कर देते हो। आप यहाँ पे ध्यान देना कि क्या चीज़ दी गई है, क्या पूछी गई है। ठीक है, कहा गया द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है समलंब चतुर्भुज, मैंने ज्योमेट्री में अच्छे से बताया। हुज लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 16 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। आपसे प्रिज्म का वॉल्यूम पूछा गया। देखो आपका ट्रेपेजियम बेस है, तो ट्रेपेजियम का आपको पता है कि एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 25 + 11 36 इंटू आपको पता है इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि 16, तो ये आपका हो गया 36 × 8 यानी कि 288। ये क्या आ गया एरिया ऑफ बेस आ गया, समझ रहे हो, एरिया ऑफ बेस कितना आ गया 288। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया, तो क्या हाइट प्रिज्म की दी गई, यानी h = दिया गया 10। तो आपसे पूछा गया वॉल्यूम, आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 288 इंटू 10 288 के बाद 10 0, यानी 2880 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ आ गया, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई ऑफ ए हालो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर आर 6.75 सेंटीमीटर एंड 5.25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट हाफ ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर देन द रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। देखो ये जो मेल्ट करने वाला है इसमें आपका केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट कि आपको वॉल्यूम ओरिजिनल फिगर का ओरिजिनल शेप जो दिया गया और न्यू फॉर्म्ड शेप जो है दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखना है। आपको दिया गया कि हालो राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया गया, उसका वॉल्यूम क्या होगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये होगा इसका वॉल्यूम। और इसको पिघला के क्या बनाया गया सॉलिड सिलेंडर बनाया गया, यानी कि पाई इंटू अगर रेडियस आर डैश है तो आर डैश स्क्वायर एच डैश। ठीक है, अब आपको दिया गया कि जो हाइट है वो हाफ है ओरिजिनल सिलेंडर के हाइट की, यानी एच डैश जो है h/2 है, आपको ये पता चल गया, यानी यहाँ पे h/2 रख दो और दोनों को कर दो बराबर, h से h कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सॉल्व करो। अगर सॉल्व करोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका आर है ये भी आर है। ठीक है, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ ए हालो राइट सर्कुलर ऑफ हाइट 15। हाँ ठीक है, तो ये आपका हो गया 6.75 का स्क्वायर माइनस 5.25 का स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर आपको दिया गया कैपिटल आर मतलब स्मॉल आर डैश का स्क्वायर बटे 2। वैसे ये डैश लग नहीं रहा, पहले डैश बनाने दो, डैश छोटा सा बनाओ अपॉन 2। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 5 11 1 12 हो गया, और इसमें से इसको घटाओगे तो आपका हो जाएगा 1.5, ये बराबर आपका आ गया आर डैश स्क्वायर बाई 2। 2 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 3 3 12 36, यानी आर डैश स्क्वायर बराबर हो गया 36। तो आर डैश कितना हो गया 6, और आर डैश हमने माना क्या था जो सॉलिड सिलेंडर उसकी रेडियस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। कहा गया कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ए लैंड आर इन रेशियो ऑफ 5:3। द ऑनर स्पेंट आर 6,000 फॉर सराउंडिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स एट 7.50 पर मीटर। द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड विड्थ। देखो कहा गया कि 5:3 के अनुपात में इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। इट मीन्स इफ लेंथ इज 5x देन विड्थ इज 3x सेंटीमीटर। और कहा गया कि अगर जो
ऑनर है वो 7.5 रुपये मीटर के हिसाब से 6,000 रुपये खर्च करता है, तो आपको पता चल गया कि 800 मीटर सराउंडिंग होगी, यानी कि 800 मीटर पेरीमीटर होगा। अब अगर पेरीमीटर निकालने जाए, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ L + B यानी 8x बराबर आपको दिया गया 800। 8 से काटोगे 100 हो जाएगा। 2x = 100, x कितना आ गया 50। अब आपसे निकालने को क्या कहा गया, डिफरेंस निकालना। 5x और 3x का डिफरेंस अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2x, तो कितना हो जाएगा 2 × 50 100 मीटर। तो आपका डिफरेंस कितना हो गया 100 मीटर। यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आप लोग घबरा जाते हो कि मेंसुरेशन टफ है, बट नथिंग इज लाइक। कहा गया इफ ये कोन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ड्राइंग ये प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ द कोन इज। देखो कहा गया कि ऐसे काम करो कि ये जो एक्सिस होता है कोन का, ठीक है, उससे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। तो आपसे कहा गया वॉल्यूम को बताना है कि कितने, जो वॉल्यूम है उसको बताना है कि मतलब किस रेशियो में बटेगा। तो आपको कहा गया कि इसको 2 पार्ट में, यानी ऊंचाई अगर h थी तो h मतलब 2h थी तो h में बांट दिया गया। अब आपसे कहा गया 2 पार्ट का वॉल्यूम, यानी ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा। देखो अगर 2h मान लो वो होता हाइट 2h होती ओरिजिनल कोन की, तो रेडियस 2r मानते। अगर हम स्मॉल वाले कोन को h में काट रहे हैं तो इसकी रेडियस स्मॉल r हो जाएगी सिमिलरिटी से, ठीक है। तो अगर आप इसका वॉल्यूम निकालने जाओगे ऊपर वाले कोन का, तो ये हो जाएगा 1/3 πr²h। और अगर नीचे पूरे कोन का वॉल्यूम निकालोगे तो 1/3 पाई इंटू आर की जगह पे 2r रखोगे तो यानी 4r² इंटू एच की जगह पे 2h, यानी ये हो जाएगा 8/3 πr²h। यानी कि अगर ऊपर वाला वॉल्यूम 1 है तो नीचे वाला वॉल्यूम 8 हो जाएगा। अगर ऊपर वाला वॉल्यूम 1 है तो टोटल वॉल्यूम 8 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला वॉल्यूम अगर 1 है तो पूरा अगर 8 है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 7। तो आपसे यही अनुपात पूछा गया था, 1:7 अनुपात हो जाएगा। समझ आ गया ये क्वेश्चन। और 3 क्वेश्चन इस तरह के हैं, मैंने अभी तक रिलेट करके इसी वजह से बताया कि यहाँ पे सब कुछ ना करके डायरेक्ट कर दे, ताकि आप वो क्वेश्चन भी मेमोराइज कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ। कहा गया ये राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, 2 आयरन स्फेरिकल balls आर completely immersed in the water so that the height of the water in the cylinder rises by 4 cm. If the radius of one ball is half of the other and the diameter of the cylinder is 18 cm, then the radii of the spherical balls are। अब देखो आपसे कहा गया कि एक सिलेंडर है इस तरह से, एक मान लो ये कोई सिलेंडर है, दिस वन इज एक सिलेंडर, एक ये गोला इसमें डाला गया, किसका, लोहे का। और कहा गया कि जो सिलेंडर का मतलब सिलेंडर में वाटर लेवल है वो 4 सेंटीमीटर उठ जाता है, यानी कि हाइट में इंक्रीज हो रहा है 4 सेंटीमीटर का, यानी कि मान लो यहाँ कहीं तक पानी आ जाता है, जितना था उससे 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया। अब कहा गया इफ द रेडियस ऑफ वन बॉल इज हाफ ऑफ द अदर, यानी कि अगर एक की रेडियस स्मॉल r थी तो दूसरे की 2r थी, तो कहा गया डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 18 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर जो सिलेंडर का 18 सेंटीमीटर है, इट मीन्स रेडियस इज गिवन 9 सेंटीमीटर सिलेंडर के लिए। तो आपसे कहा गया रेडियाई ऑफ द स्फेरिकल बाल्स आर, यानी कि आपको गोले मतलब जो गोले डाले गए हैं लोहे के उनका बताना है रेडियाई क्या हो। देखो जितना पानी उठ रहा है उतना ही आयतन उसमें डाला गया होगा, यानी कि द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फेरिकल बॉल्स इज इक्वल टू द वाटर इमर्ज्ड आफ्टर डिपिंग द बॉल, यानी कि आप जो बॉल डुबो रहे हैं, बॉल्स जो डुबो रहे हैं उनका आयतन कितना है। आपको कि पहले वाले का आयतन है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और बड़े वाले का कितना है 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब, यानी 8r क्यूब। और ये बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पानी उठ रहा है, यानी कि 4 सेंटीमीटर अगर इसमें पानी होता तो इसकी रेडियस कितनी दी गई 9 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर तक पानी उठ रहा है, यानी इसके वॉल्यूम के बराबर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का अगर ये होता तो जितना वॉल्यूम बनाता, मतलब जितना वॉल्यूम होता है इस सिलेंडर का उतने वॉल्यूम के बराबर, यानी ये हो जाएगा पाई इंटू r², यानी कि 9 का स्क्वायर 81 इंटू ऊँचाई 4, तो पाई 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 कट गया, 4 से काटोगे 4 4 4 कट गया, यानी r क्यूब प्लस 8r क्यूब, यानी 9r³/3, तो ये हो गया 3r क्यूब इज इक्वल टू 81, यानी r क्यूब इज इक्वल टू हो गया 27, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर। और इफ़ रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, तो आपका मतलब एक छोटे वाले की रेडियस, यानी इफ़ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन व्हाट कैन यू डिफाइन इज, स्मॉल r अगर 3 सेंटीमीटर हो गया तो आप दोनों गोलों की त्रिज्याएं निकाल सकते हैं। इट मीन्स फर्स्ट वन इज ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड सेकंड वन इज ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द होल सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड हुज बेस इज अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 340 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ईच lateral surface is 30 centimeter square, then the number of lateral surfaces. You have to find the number of lateral surfaces in that pyramid. What is given in the question is कि whole surface area of pyramid जिसका बेस है रेगुलर पॉलीगॉन है 340 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी टोटल सरफेस एरिया आपको दी गई है पिरामिड के लिए कितना है 340 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये दिया गया 340 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका बेस का एरिया दिया गया यानी एरिया ऑफ बेस दिया गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपसे कहा गया एरिया ऑफ ईच लेटरल सरफेस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आपसे कहा गया कि एक सतह का जो क्षेत्रफल है यानी एक सतह का क्षेत्रफल 30 है, तो अगर n सतहें होती तो n इसका हो जाता कर्व्ड सरफेस एरिया समझ लो, यानी कि जो लेटरल सरफेस एरिया होती अगर एक सरफेस का क्षेत्रफल 30 है और n सरफेसेस होते तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाता है, टोटल लेटरल सरफेस एरिया 30 × n। अब आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया किसी भी आकृति के लिए क्या होती है, एरिया ऑफ बेस यानी कि 100 प्लस टोटल लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 30n, और ये बराबर दिया गया 340, यानी 100 प्लस 30n बराबर 340, यानी हम कह सकते हैं 30n बराबर 240। अब अगर 30n 240 है तो n बराबर आ गया 8, n बराबर 8, और n हमने माना कितना था, हाउ मेनी लेटरल सरफेस या लेटरल फेसेस आर देयर, तो आपने माना था उसको n, और n बराबर आ गया 8, यानी कि देयर आर n, इट मीन्स देयर आर 8 फेसेस इन दैट शेप, यानी कि आपका आंसर हो गया 8। गॉट इट, तो आपका आंसर हो गया 8। तो ये थे 25 क्वेश्चन। अगर आपको वैसे पीडीएफ मिलता है तो आप कंपटीशन प्रिपरेशन सर्च कर लीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करते नहीं हो, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लेना, उससे थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो अगर आपको फ़ायदेमंद लगता है, क्योंकि शेयर कर दोगे किसी और का भी फ़ायदा हो जाएगा। थर्ड पार्ट 100 क्वेश्चन होंगे, ये अभी आपका थोड़ा सा ट्रैक पे ला रहा था कि मेंसुरेशन में मेरे साथ जुड़ जाओ। अब तीसरा पार्ट जो भी आएगा उसमें 100 क्वेश्चन हम करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वीडियो कितनी भी लंबी हो चलने देंगे। ठीक है, और अगर 100 क्वेश्चन नहीं तो 50-50 दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद। और अगर आप डोनेट करना चाहते हो कुछ तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, वहाँ से डोनेट कर सकते हैं। बाय बाय।